हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ऑल स्ट्रीट 630 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। तो चलिए जीवन परिचय पढ़ते हैं और प्रारंभ करते हैं। जीवन परिचय क्या है जीवन परिचय में, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बलिया जिले के छपरा ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? छपरा ग्राम में। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है, वहाँ मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, छपरा जिले में। ठीक है, छपरा जिले में। ठीक है, इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था। क्या था? इनका पिताजी का नाम श्री अनमोल द्विवेदी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो मैं टिक मार रहा हूँ वही आपको याद रखना है, बाद बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, तो यही मैं बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है? इनकी माता का नाम ज्योतिमती देवी था। ज्योतिमती, तो यहाँ पर लिखना है ज्योतिमती। ठीक है, ज्योतिमती, कुछ लोग ज्योतिमती भी कहते हैं, कुछ ज्योतिमती भी कहते हैं। ठीक है, तो हिसाब से आपको कर लेना है। ठीक, जो आपको लगे, मतलब ज्योति तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद आप जो लगा दें वो आपको चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया, मतलब इन्हें संस्कृत और हिंदी भाषाओं का गहन अध्ययन था। ठीक है, और सन 1930 में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब जो हम लोग बोलते नहीं है कि ये आचार्य जी आ गए, तो इन्होंने बहुत सारी उपाधि प्रारंभ की। ठीक, सन 1957 को भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। किससे? पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। पद्म भूषण आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। तो पद्म भूषण एक उपाधि होता है, वो आपको पुरस्कार दिया जाता है जब आप कुछ देश के हित के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो वो इन्हें दिया। तो आपको क्या याद रखना है? पद्म भूषण से आविष्कार किया। ठीक, विश्वविद्यालय में इन्होंने एक शिक्षा उद्योग किया। आप कोई भी शिक्षा लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं पेपर में। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बताते हैं यहाँ पर? पद्म भूषण से उपाधि से प्रभुक्त किया गया, सम्मानित किया गया। सन 1979 में रोग से पीड़ित होकर, मतलब ये रोग से पीड़ित हुए थे। किससे हुए थे? रोग से पीड़ित होकर महान साहित्यकार कवि का निधन हो गया। ठीक है, चिंतन के हमेशा के लिए सो गए। मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इनका निधन हो गया। ठीक है, ठीक, तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर था, इतना आपको समझ में आया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आ चुके हैं इसमें साहित्य परिचय। तो साहित्य परिचय में आपको क्या करना है? साहित्य परिचय ऐसे आपको हेडिंग डाल लेनी है, साहित्य परिचय। इसके बाद साहित्य परिचय में जो आपको मैं बताता हूँ, तो वो आपको 2-4 चीज़ें याद रखनी है, बाद बाकी आपको याद नहीं रखनी है। वैसे आप उसमें जीवन परिचय में और भी कुछ जोड़ सकते हैं कि वो महान कवि थे, उनने ये सब काम किए थे और देश के लिए हित किया था। वो इससे रिलेटेड आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार। क्या थे? एक प्रख्यात निबंधकार, आलोचनाकार एवं संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक शुक्ल वक्ता एवं एक सफल अध्यापक भी थे। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको चीज़ याद रखनी है। क्या क्या? प्रवक्ता निबंधकार, प्रवक्ता आलोचनाकार, प्रवक्ता संपादक और उपन्यासकार, अतिरिक्त एक कुशल वाक्याम एवं सफल अध्यापक भी थे। क्या थे? सफल अध्यापक भी थे। ठीक है, ये बंगाल तथा संस्कृत के व्याख्यात विज्ञान भी थे। मतलब इन्हें बंगाल एवं संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी। ठीक है, इनकी रचनाएं निम्नलिखित एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। मतलब ये अपनी जो
रचनाएँ करते थे वो संस्कृत के लोगन में तो थी, लेकिन जो आपका पहले वर्तमान में आपका प्राचीनता का वो विद्वान दिखाता था, इनकी रचनाओं में दिखाई देता था, ठीक है। इन्होंने अभिज्ञान भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादक किया, ठीक है। तो ये आपको 2 ग्रंथ याद रखने हैं, कौन सी? अभिनव भारती और विश्व भारती, ये 2 आपको याद रखने हैं। उसके बाद आपको ग्रंथ का संपादक किया। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी विषय विवेचना की गंभीरता की सहनशीलता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है, मतलब जो इनकी सहनशीलता थी वो प्रकट होती है इनकी कृतियों में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि अपनी भाषा में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हम अपनी भाषा में बता रहे हैं, हमने ये थोड़ा हार्ड लिखा है, आप इसको आसान भाषा में अपने हिसाब से लिख सकते हैं। चलते हैं आगे। अब आ चुके हैं हम यहाँ पर कृतिक और निबंध। यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रमुख कीर्तियाँ। तो प्रमुख कीर्तियाँ में यहाँ पर क्या लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित कृतियाँ निम्नलिखित हैं। कौन कौन से निम्नलिखित हैं? पहली निबंध है, उपन्यास भी लिखे हैं, आलोचना साहित्य लिखा है और इतिहास भी लिखे हैं। तभी तो मैंने बताया था ना आपको कि इन्होंने बहुत चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। तो वो आपको याद रखनी है, क्या क्या लिखनी है याद। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर पहला है आपका अशोक के फूल इन्होंने लिखी है। कोटज, काल्पलता, ठीक है, ये है आलोक व्रत, ठीक है, ये इन्होंने लिखी है, ठीक। वाण भट्ट की आत्मकथा, ये एक आपको याद कर लेनी है, ज़्यादा याद नहीं करनी है। जैसे मैं बताता हूँ 3 आपको लिखनी है, जैसे ये लिख देना आप अशोक के फूल, कोटज, काल्पलता और वाण भट्ट की आत्मकथा, साहित्य संगार और सूर साहित्य, कबीर, और हिंदी में लिख दो हिंदी साहित्य का आदिकाल। ऐसे आप अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। बेल आइकन को ऑल पर दबा दें, जिससे नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ में, अभी के लिए बने रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।